नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस नदी का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। जानिए अब तक कितने मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में स्थिति भयावह होती जा रही है। कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मौत के आंकड़ों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। संक्रमण के मामले में सोमवार को भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। अब तक देश में 1.35 करोड़ से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि इससे पहले रविवार को 24 घंटों में कोरोना के 1,53,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को यह सरकारी बैंक दे रहा है एफडी पर अधिक ब्याज। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है तो आज ही करा ले। इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलेगी, ऊपर से बैंक एफडी पर अधिक ब्याज का लाभ मिलेगा। दरअसल ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। इसकी जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस तारीख को 14 घंटे नहीं मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा, रिजर्व बैंक ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम घोषणा की है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग और खासकर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं तो इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। आरबीआई ने घोषणा की है कि 17 अप्रैल को रात 12 बजे से अगले दिन रविवार दोपहर 2 बजे तक आप आरटीजीएस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने बताया कि कुछ तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण ये सेवा 14 घंटों के लिए बंद रहेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब देश भर के किसानों को उपज की एमएसपी पर बेचने के बाद पैसा सीधा अपने खातों में पाएंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदमों से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नौकरी छोड़ने के बाद जरूर करें यह काम वरना अटक जाएगा पीएफ का पैसा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड के तौर पर कटता है। यह पैसा रिटायरमेंट के बाद आपके काम आता है। नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा तब तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता जब तक अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होती है। अगर आपने नौकरी बदलने पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं अपडेट की है तो आपका पीएफ का पैसा अटक सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ने की तारीख खुद दर्ज कर सकते हैं। पहले कर्मचारी इसके लिए कंपनी पर निर्भर रहते थे। केवल कंपनी के पास ही कर्मचारी के कंपनी से जुड़ने और छोड़ने की तारीख डालने का अधिकार था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलता है 50 लाख का फायदा। जाने कैसे उठा सकते हैं ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस कनेक्शन पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है। पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी उपलब्ध करवाती है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले ये जरूर जान ले कि आपको सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। बता दें, गैस लीकेज या ब्लास्ट होने की स्थिति में आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। mylpg.in के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे मिले सिलेंडर से यदि उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपए तक के बीमा का हकदार हो जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। घर बैठे उठा सकते हैं राशन से जुड़ी योजनाओं का लाभ। इस ऐप के जरिए ले सकते हैं लाभ।
जी हाँ दोस्तों, नए शहर में कौन सी राशन की दुकान आपके घर के करीब है? पूर्व में आप कितना राशन ले चुके हैं? अगर राशन संबंधी कोई शिकायत है तो घर बैठे दर्ज कर सकते हैं। यह संभव हुआ है भारत सरकार द्वारा पिछले माह लॉन्च मेरा राशन मोबाइल ऐप से। इस ऐप को 12 अप्रैल तक करीब 5 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसकी सुविधाओं का फायदा ले चुके हैं। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कार्ड धारकों को नजदीकी राशन की दुकान के साथ ही राशन कार्ड में अपनी स्थिति और राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लगातार तीसरे दिन भी सोने की कीमत में गिरावट, चांदी में मामूली बढ़त। जानिए आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक बाजारों में गिरावट की वजह से भारतीय बाजारों में आज तीसरे दिन भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद MCX पर सोना वायदा 0.01% गिरकर 46,464 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी वायदा में 0.2% की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी 66,300 रुपए प्रति किलोग्राम रही। पिछले सत्र में सोना 0.41% गिरा, जबकि चांदी 1.3% गिरी। इस साल में अब तक सोने में 3,500 रुपए की गिरावट देखी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस साल मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, सामान्य से बेहतर होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2021 का मानसून को लेकर मंगलवार को स्काईमेट वेदर ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत वेदर एजेंसी स्काईमेट ने बताया कि इस वर्ष से सामान्य से बेहतर बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान के अनुसार भारत के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में इस बार जून से सितंबर महीने तक 103% बारिश होने की संभावना है। इस साल मानसून के सामान्य से बेहतर ही रहने का अनुमान जताया गया है। स्काईमेट की माने तो इस साल जून महीने में 177 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि जुलाई में 277, अगस्त में 258 और सितंबर में 197 मिलीमीटर बारिश होने की उम्मीद है। जून महीने में मानसून की शुरुआत में पूर्वी भारत और मध्य भारत में सामान्य रहेगा। जून के महीने में अच्छी शुरुआत होगी। इस महीने में बिहार, पश्चिमी बंगाल में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। विदेश में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वैक्सीन को भी भारत में मिल सकती है मंजूरी, सरकार बना रही है योजना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए भारत को अब 3 वैक्सीन मिल गई है। मंगलवार को भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल की हरी झंडी दी थी। खबरों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने का काम तेज कर दिया है। इस साल 5 और वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। यह है जॉनसन एंड जॉनसन, बायोई, जाइडस कैडिला, सीरम का नोवाक्स और भारत बायोटेक का नाक के जरिए लगाए जाने वाला टीका। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कैंसिल हो सकती है CBSE की परीक्षाएं, बड़े शिक्षा मंत्री ने लिखा CBSE बोर्ड को पत्र। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। इसके तहत सबसे बुरे हालातों में राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र है। राज्य में बीते दिन 63,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इतने बदतर हालातों में महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कई प्रतियोगी और हाल ही में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी है। वहीं अब स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने CBSE और CISE सहित बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल करने के लिए लेटर लिखा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नया आविष्कार, वैज्ञानिकों ने बनाई नई माइक्रोचिप, शरीर में पहचानने लगेगी कोरोना वायरस के लक्षण। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक महामारी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अब कोरोना वायरस अंतिम महामारी होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोचिप तैयार की है जो शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण का बहुत आसानी से पहचान लेगी और बाद में खून से फिल्टर के जरिए निकाल भी देगी। इससे कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि अमेरिका की रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोचिप और तकनीक को विकसित किया है। इस नई तकनीक को डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने विकसित किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नए जमाने के करेंसी नोट पर काम कर रहा है RBI, लेकिन इसे जेब में लेकर नहीं घूम सकेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने RBI ने फिर एक बार दोहराया था कि वो खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है। अभी इसके चलन को लेकर ऑप्शन पर काम जारी है। हालांकि सरकार पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। अगर नया विधेयक कानून का रूप लेता है तो ये निवेशकों के लिए चिंता का विषय होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत क्रिप्टो करेंसी को अवैध बनाने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यहाँ तक कि चीन में भी इसे लेकर सजा का प्रावधान नहीं है।
भारत में 70 लाख से अधिक लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।